Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the fun run? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं भाई क्या रही फीडबैक, लेकिन उससे पहले ईमान के लिए मेरे पास है एक फीडबैक। जी हाँ, ईमान की तारीफ करना चाह रहा हूँ। ईमान आज बहुत खूबसूरत लग रही है। Thank you. ईमान ने जो तड़कती भड़कती ये पैंट पहनी है, मेरी नजर बार बार इस तरफ जा रही है अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। और मुझे याद आ रही अर्ली 2000s की फिल्में जहां पे जो पार्टी गर्ल होती थी इस तरह की तड़कती भड़कती पैंटें पहनती होती थी, जो कूल गर्ल्स थी, डैडीज प्रिंसेस होती थी। तो ईमान आज वही वाइब दे रही है। ना मैंने कुछ कूल पहना, नॉर्मल ब्लू जीन्स है साइड से, बस वो जरा फेड ईमान, आगे से नीली पीछे रंग उड़ा हुआ, पीछे कोई रंग नहीं उड़ा हुआ, यही डिजाइन है। महिमा चौधरी याद आ गई मुझे, तेरे नाम फिल्म में जो गाना था ना ना ना, उनकी भी तड़कती भड़कती पैंट थी, पीछे झंडा बना था अमेरिका का। अच्छा, बल्कि मुझे एकदम एक और दिमाग में बात भी आई है कि अर्ली 2000s के बाद जब टीवी का रुख करें, जैसे ईमान के ऊपर ना जरा कुर्ती भी है ना, तो वहां पे ये एक वाइब होती थी कि जो आपकी बड़ी स्वीट सी मासूम सी होती रही मेन लीड ड्रामे की पहले एपिसोड में, भगवान जी मेरी ही प्रार्थना है, मैं चाहती हूँ मेरे घर में कभी भी कुछ बुरा ना हो। पिताजी आपने दवाई नहीं खाई, आपकी शुगर कितनी बढ़ी है। और इस तरह की पैंट पहन के ऊपर जरा ना कुर्ती और ऐसे चुन्नी लेके, है ना। मैं पहले खुश हुई कि पता नहीं इंट्रो में मोमिन ने मेरी तारीफ ही कर दिया आज। ईमान में से ऑनेस्टली ईमान का मेकअप, ईमान के बाल, ईमान की कुर्ती सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। नीचे ईमान की पैंट थोड़ी जरा मतलब के है क्वेश्चनेबल, इसी वजह से मैं हमेशा ब्लैक जींस आयशा टाकिया, आयशा टाकी इज प्रिटी, टार्ज़न फिल्म में वो भी से गंदी पट्टी पहनती थी उस जमाने में। ऊ ला ला रे, मोमिन ये फैशन है, फ्लेयर जीन्स का लोगो नजर भी नहीं आ रहा होगा, बस ईमान के गाना याद आ गया मेरे पास, मलाइका अरोड़ा का फैशन खत्म खत्म मुझ पे, फैशन खत्म खत्म मुझ पे। ये गाना ईमान के लिए परफेक्ट है। ना। ये अब हर दफा डलेगा कि जब ईमान की फैशन करके आएगी तो फैशन खत्म खत्म मुझ पे, फैशन खत्म खत्म मुझ पे। ना मैंने कोई आई एम टॉक ऑफ द टाउन यू नो बाबूजी। I am talk of the town, you know बाबूजी। ना मैंने बोला मैंने कोई फैशन किया, नॉर्मल मैंने कहा था ब्लैक ये जीन्स। स्टेटमेंट आपकी पैंट ईमान मैंने पकड़ ली, आपकी आगे से नीली पीछे से फेट ऐसे सी। नहीं है, सेम है, बस दो कलर समझ सके, चलो इस सर्कल के साथ मिलता हुआ थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। खैर ईमान आप फीडबैक बताइए, फीडबैक में भाई यही कमेंट्स आते रहे, फहद आपने पैंट मुस्तफा पहनी है? पकड़ मेरे को जानता नहीं है। और पैंट लोग पहनते हैं। ये कमेंट्स है कि फहद मुस्तफा की बात को लेकर बायस कमेंट्स में एक भूचाल आ गया कि भाई फहद और अतीका वाली पूरे टॉपिक के ऊपर। सो भाई यहाँ पे आई थिंक एक बात हम कहना चाहेंगे, लेट्स अग्री टू डिसएग्री, बिकॉज़ हमने जो बातें बोली आई स्टैंड बाय। ईमान आप भी? यस। बस हाँ, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हर बात पे हमेशा हम सबका ओपिनियन सेम नहीं हो सकता, एंड दैट्स नॉर्मल। लोगों ने दी भी किया, हाँ, बहुत से कमेंट्स आए कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज लोगों को ने बयान डीएम किया। मुझे किए कि आपका नजरिया हमने बड़ा एंजॉय किया, आप जिस तरह पूरी बात को एक्सप्लेन किया, बिकॉज़ हमने अपना नजरिया आप तक रखा। लोगों ने एग्री भी किया, लोगों ने एग्री भी किया। हाँ, और मुझे ये बात हुई, लोगों ने कहा ओ आप अपनी सीवी दे रहे हैं फहद मुस्तफा की प्रोडक्शन हाउस में जाने के लिए, ना हम एक्टिंग में, ना हमारा कोई लिंक उनके साथ। एंड पता है, इन ऑल ऑनेस्टी हम लोग हमेशा ही, मैंने नोट किया, मैंने हमेशा नोट किया कि हम लोग बहुत इंसान हैं, हम उनकी तारीफ भी करते हैं, जब वो कुछ बुरा करते हैं हम उनको कभी मैं कभी तुम की हुई थी जब टूर, किसी हाँ। ने वो बात नहीं उठाई थी जो फैंस के साथ सारा हुआ था। हानिया फात को लेके हम लोगों ने बहुत ही खुले में बोला था कि यहाँ ये चीज गलत हुई है। ये लोग लेट गए हर जगह पे फर्स्टली, एंड सेकंडली वहां पे लेकिन मुकम्मल टाइम नहीं दिया, बिकॉज़ कहीं ना कहीं एक्टर को भी बात समझना बहुत अहम है। आप जा रहे हैं बेसिकली एक मीटिंग जहां पे फैंस ने पैसे दिए बकायदा, वो भी जा रहे हैं बाहर, पाकिस्तान में तो कर लेते हैं आप बेचारे सबके साथ, लेट हैं जो मर्जी, कुछ भी नहीं होता। तो अब दोनों पॉइंट्स याद बल्कि रखा एक और बात याद आ गई मुझे, अब मैं उसको दोबारा दोहराना चाहूंगा। अच्छा, पहले ओके। बोल दी बात है, हाँ। हम लोग सारी बातें कवर करते होते हैं, करते हमें एक बात लगी हमने उसको बोल दिया, और हमें पर्सनली नहीं फील हुई वो बात। हमें हाँ। लगता है फाद मुस्तफा सही लग रहे हैं, जिन भी पेयर्स के साथ आ रहे हैं, उन्होंने अभी तक किसी भी इस तरह की लड़की के साथ काम नहीं किया। एंड पता है, आई विल रिपीट समथिंग जो मैं लास्ट टाइम बोली थी कि जब फिरदौस जमाल जी ने बात बोली थी माहिरा खान के बारे में, तो सबने कहा था ओ ये बहुत एज शेम वगैरह वगैरह, पूरा वो इट बिकेम दिस थिंग, राइट। तो अब वही बात उल्टी अतीका ओडो बोल रही है, तो आई थिंक ये भी हाँ हो सकता है। खैर उसके अलावा बहुत से लोगों ने मुझे प्यार दिया उस्मा बॉस के कमेंट्स के बाद। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।
वेट लॉस पे एक जर्नी होती है। लास्ट टाइम मैंने एक हेल्दी तरीके से नहीं किया था, मेरा वेट तो जल्दी लूज हो गया बट वो अंदर से मुझे लगता है बहुत वीकनेस हुई। तो इस दफा बेशक मेरा लेट होगा बट मैं एक अच्छे नोट पे क्या बात चलूंगी। है अभी, क्या तो कोई बात है। मुझे वेट रिलेटेड कुछ कहना चाहेगा तो इट्स ओके, आई डोंट माइंड। उसके अलावा मोमेंट आपके जो वैक्स्ड आर्म्स हैं, लोगों ने हाँ लोगों ने नोटिस किए भाई मेरे, लोगों ने कहा अपने हस्बैंड्स के लिए बताया कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप बल्कि मुझे बताएं, मेरे खुद बड़ा बिखरा बिखरा निजाम है। मोमेंट पता नहीं कौन सी मशीन फेंकता है कहीं से, ट्रिमर करते मेरे बाल बहुत जल्दी आ जाते हैं। आप भी जल्दी करें। तो आते हैं। मोमेंट के इस तरह से बड़े हैं कि मतलब यहाँ पे एक पैच मोमेंट करना भूल गया था ये वाली साइड नहीं मैं कह रहा था असल मेरा मुझ था कि जरा सर्दियों के बाद गर्मी आ रही तो मेरी जरा आपको त्वचा दिखे, मेरी हाँ, लोगों ने जरा कहा- सुंदर सुशील त्वचा, लेकिन बाल जरा बड़े हो लोगों गए। ने ये चीज भी एंजॉय की कि मोमेंट नॉर्मलाइज कर रहा है अपने बालों को। अच्छा नॉर्मलाइज कर दिया। एक आदमी कहते नहीं कि नहीं वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मोमेंट तो बाल आ भी बहुत जल्दी जाते हैं, वरना हाँ। आप शायद फील हो अगर बिल्कुल ही स्मूथ टाइप रहे। उसके अलावा बहुत से लोगों ने कहा आपने ज़ारा और सजल की दोस्ती वाली चीज के ऊपर कोई बात नहीं की। यार पता है इन ऑल ऑनेस्टी पिछले कुछ हफ्तों में ना कुछ पॉइंट्स पे ऐसा हमने पॉइंट्स आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं, खबरें लेकर आए हैं, अपना नजरिया आपको दिया, हमें ऐसा लग रहा है इस तरह, और उल्टा हम पे लोगों ने कुछ वार किए हैं। तो वो उस बात लेके मैं कहता इस पॉइंट पे मैं जाना हम चाहता लोग भी उनके साथ अपना बॉन्ड खराब करें बातें Exactly, करके, और हाँ। आप लोग भी अप्रिशिएट नहीं करें तो फायदा नहीं है कि ना। ज़ारा सजल की बात हम पहले शो में कर चुके हैं। हाँ। अब इसमें क्या था एग्जैक्टली ज़ारा क्या बोल रही थी, वो क्या कहना चाह रही थी, थी। बहुत कुछ उसमें करने को था। डाइसेक्ट पर मैंने कहा अभी हानिया सजल की बात हमने की हाँ, थी, तो- उस बात पे खबर पूछ तक पहुंची, खबर आपको मैंने दी कि वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ। हमने अपना नजरिया पेश किया कि हमें ऐसा भी लग रहा है, ये भी लग रहा और है, आप उसमें लोगों ने उल्टा हम पे कर दिया। हमें ब्लेम कर दिया कि आप उनकी दोस्ती के ऊपर वो देखें ऐसे इस तरह। तो फिर ज़ारा और सजल ने भी इंटरव्यू में बोला कि भाई besties। कितने अरसे से बात नहीं हुई? We just spoke. झूठ। तो बस आप उनकी बेस्टीज वाली बात को लेके चले। उसके अलावा मोमेंट जो आप इंट्रो में बहुत सी रील्स और इंस्टा की दुनिया और टिकटॉक की दुनिया की बातें करते हैं, लोगों ने कहा हमें अच्छा लगता है, मान मोमेंट को करने दीजिए करें। मोमेंट आप करना चाहिए कुछ हमें इंस्टा के। नहीं बातें तो बहुत होती मेरे पास इंस्टा हाँ, की, तो करें। अभी दिमाग में बात मेरे की आ रही है कि कौन वो हम सी? जो कंस्पिरेसी थ्योरीज की बात करते जा रहे हैं, तो अभी जिम कैरी नहीं है, हाँ तो अपेरेंटली अवार्ड मिला, हाँ तो उनकी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ थी, ठीक है। हाँ। अब इस तरह मुझे भी लगा कि शक्ल बहुत ही डिफरेंट है। हाँ, इतने तो पागल वो भी नहीं हो सकते, अक्सर कहते हैं लोग क्या इतने पागल वो भी नहीं हो सकते, आंखों का कलर ही बदलते सब कुछ करते बहुत डिफरेंट थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि तो बहुत लाइक मतलब कि लग रहा है फर्क है। फिर खबर सामने आई कि वो असल में वो इम्पर्सोनेट कर रहे थे। कोई बंदा था, इम्पोस्टर था, वो उनका मेकअप करके आया था। बट कहानी में ट्विस्ट, क्या है? जी हाँ कहानी में ट्विस्ट है कि वो खबर भी झूठी है, वो खुद ही थे। जी अच्छा हाँ, मैंने लास्ट वार तक देखे कि वो एक हैं जो आर्टिस्ट बनते होते एक है हैं, वो इम्पोस्टर है, वो लोग का मेकअप करके पूरा हाँ, बना के ना बनते हाँ। होते हैं। मैं कहा अच्छा दिस डज मेक सेंस कि और इंसान क्योंकि कभी वो उनका नहीं लग लेफ्ट रहे। हाथ कह रहे साइन करे, लेफ्ट हाथ से लेकिन करे, मैंने राइट कहा से करे। इतनी बड़ी मतलब स्टंट कर लिया कि मतलब कि अवार्ड लेने पता चला गया। तो खबर आई सामने, उनके पब्लिसिस्ट ने कहा कि वो गलत खबर है, खुद ही थे वो। बट वो खुद नहीं थे, इनके बीच में ना एक रिपोर्टर पूछ रहा उन्हें कि वो आपके बारे में आ रहा है कि आप असली नहीं हो, वरना अगर नॉर्मल वाले होते तो कोई चीकी सा जवाब देते। हाँ, वो इतना उनका अच्छा विट था, ये वाला एक डम सी डमी घूम रही पता थी। ऑनेस्टली आफ्टर द एंटायर आइपस्टाइन है ना प्रोनाउंसिएशन, एप्स्टीन जो भी है, yeah. उसके बाद जो सारी बात सामने आई, लग रहा है सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ, और हाँ। जितने बावले लोग थे ना, हाँ। मैं बावले कहूंगा, जो अजीब अजीब बातें करते थे और हम कहते बावले बावले, वो सब बावले नहीं थे। हाँ, अब वो सीना गोमेज का भी आ रहा है कि वो ईमेल में उन्होंने पहले कहा था वी डिसाइडेड ऑन सेलिना, और उसके बाद उनकी सर्जरी। तो बहुत सी ऊपर चीजें से हैं। अब जो कोविड का भी एक कंस्पिरेसी आती थी कि वैक्सीन नहीं लगानी, और काफी लोगों ने नहीं लगाई। मेरे आसपास काफी लोग हैं जिनको मैं बावला कहता था, जिन्होंने नहीं लगाई, आज सारे बावले थे, है ना, अजीब अजीब से कि नहीं ये हमें पता नहीं कर देंगे। हम सब ने कहा नहीं हम अच्छे शहरी हम लगाएंगे, बट टर्न्स आउट कि वो भी पता नहीं वो कुछ है, कुछ था, बट पता लेट्स नहीं। सी क्या होता अल्लाह है, वल्लाह क्या करे नहीं भी ये होता। कह सकते हैं। खैर मोमिन आपकी इंस्टा की दुनिया में पता नहीं ये चीज आई कि नहीं, मेरी इंस्टा की दुनिया में 2-3 वीडियोस आई जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी। वो मैंने उसकी बात नहीं की, मैं बात हैरान की हूँ, मैं बहुत दुखी, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे खुद बहुत दुख हुआ। मुझे कि दोनों क्या का हो बहुत रहा दुख हुआ। पर पहले बात पे करना चाहूंगा वो जो DHA बच्चों की, वो डबल शॉट वाले, वो छोटी छोटी बच्चियां, मतलब सब बच्चे मस्ती कर रहे होंगे जो भी आए होंगे वहां पे। है। ये मस्ती की नहीं नहीं मस्ती वहां नहीं, अंदर अपनी हैंग आउट कर रहे जो भी होंगे, हैंग आउट कर रहे होंगे, बट इतनी एक्सट्रीम लड़ाइयां के लड़ाइयां हो गालियां रही दे हैं, रहे हो। लड़कियां लड़ियां आपस में, और लड़के वीडियो बना रही हैं और एंजॉय कर। मुझे बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आई, मुझे बहुत ये बात नीच लगी। मैंने जितना देखा ना, जब भी लड़ाई होती है, किसी की भी लड़ाई हो रही, गाड़ियों के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर, हर कोई वीडियो बना के एंजॉय कर रहा होता है। मैंने नहीं कभी देखा कोई वीडियो बना के दुख मना रहा बहुत हो। दुख हुआ।
और वो ये था कि जैसे लड़कों की लड़ाई होती है ना थोड़ी एक्सट्रीम पे चली जाती है कि मार धार वो आगी फिर वो चीजें बुलवाएंगे मारने के लिए कुछ करने के लिए लड़कियों की मल्टीपल थोड़ी लड़कियां लड़ी थी आपस में, कोई इधर कोई उधर। और ऊपर से शुरू हुई थी वहां से नीचे आते आते वहां पे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये देखो उनका क्या होता है क्या नहीं होता। और जो उनके साथ लड़के थे वो पता नहीं कहाँ थे, वो सारी लड़ाइयाँ कोई कर रहे लड़ाई छुड़ाता है लड़ाई कोई, अब बाकी लड़के तो नहीं छुड़ा सकते तो उनके obvious सी बीच में बात कोई है, छुड़ाता, हाँ। बीच वाले को छुड़ाते हैं। जो वो जो कोर्ट में हुई थी, वो कोर्ट जो वाले तो बहुत ही अजीब सी वहाँ पे लड़ाई एक थी, लड़की थी और इतने ज्यादा आदमी, बहुत आदमी थे। और अच्छा उसने पहले आदमी को मारा, पहले फाइल उसने मारी, फाइल उसने, सी मारी। आदमी ने प्रॉपर आदमी अटैक ने किया। बहुत अच्छा जोर आदमी से। अटैक किया तो मैंने कहा जो पीछे पूरा एक खड़ा हुआ ना 10-12 आदमी कुछ करेंगे, वो ऐसे फंसे हुए थे ऐसे लगता है कोई वो फैंटेसी गेम चल रही है ऐसे, कोई जादू नहीं ऐसे, होता कि हाँ। वो एक वॉल बनी हुई हाँ, थी कि आगे आप नहीं आ ऐसे थे। सकते। और एक बंदा जो अंकल थे भी, अंकल भी कुछ नहीं थे, अंकल चिल थे कि मैं वो आगे चला गया, मार के भी लड़की ने पंखे उठाए, पता नहीं क्या चीज उठाई, कुछ लगा, एक चीज लगी बीच वाले बंदे बेचारे को। मुझे ये हो रहा था कि लड़की भी बहुत एक्सट्रीम लड़की ने भी गन किया है क्योंकि ये चीजें प्रॉपर फैन मारना, सर फट सकता है, कोई मर सकता है, हाथों से मारना भी गलत था, हर चीज गलत थी। और ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि ये हो रहा है हमारे कोर्ट पे, बीच में जो अपने जस्टिस कर करके वो आदमी और नीचे सारे लगता है भूखे शेर खड़े हुए हैं, सारे अपनी जंग शेरनी शेरनी, बहुत ही अजीब सा गाली भी माहौल दे था। रहे थे और वो कह रहा था अख्तर लावा जोर दबावा अख्तर लावा। बहुत बहुत गंद हुआ, बिल्कुल बेचने लगा कि क्या हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर। खैर यही मैंने अपने इंस्टा पे देखा इस वक्त दुनिया इंस्टा पे में। तो खैर बहुत कुछ आता रहता है मान। मोमिन हम हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, अब अगले हफ्ते के लिए कुछ बचा के रख लें। हाँ इंस्टा पे बहुत कुछ आ रहा है अच्छा, मेरे क्या आ तो, रहा है वो? मैं तो टिकटॉक इंस्टा पे बहुत कुछ आता है। खैर आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता हम बातें आहिस्ता आहिस्ता सब आप बड़े तक तो लेकर में। आएंगे, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ। शौक बड़े फिर हाँ। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। भाई शो की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लाइबा खान के इंटरव्यू के बारे में। जी हाँ, लाइबा खान उनकी बहन ईमान आई निदा यासिर के शो पे, और शो का जो मेन थीम था, जो मेन आइडिया था, वो था भाई लाइबा ने अपनी और जवाद को प्यार से, और जे कहती हैं जे जवाद को बेसिकली मैं पूरे शो में जे ही बोलूंगी। अपनी कहानी सुनानी थी कि हम लोग कैसे मिले, शादी को लेकर सारी जो कॉन्वर्सेशन चल रही ऑनलाइन, उनकी वो सारी बात करनी थी। एंड इन ऑल ऑनेस्टी मेरा एक सवाल है मेरी प्यारी बहन लाइबा और प्यारी बहन ईमान से भी कि आइडिया किसका था कि सब कुछ करने का। ऑनेस्टली आई थिंक इट वाज अ वेरी बैड आइडिया इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। अगर आइडिया था ना कि पूरी आपने क्लैरिफिकेशन वजाहत देनी थी, बिल्कुल हक है, दें आप जरूर दें, तो आई थिंक इससे बेहतर होता कि आप एक स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर लेती प्रॉपर पढ़ के कि क्या, जैसे शोएब मलिक की आई थी रिसेंटली, आप प्रॉपर पढ़ के लफ्जों का चुनाव करके आपने किन बातों को टच करना था, आप एक प्यारी सी स्टेटमेंट देती और सारी बातें क्लैरिफाई कर देती। आप जो खुद लाइव शो में आई ना, आपने बातें बोली, तो हुआ कुछ चूंकि बातें क्लैरिफाई करने के चक्कर में आप और दलदल में फंस गई। और आपकी टाइमलाइन जिसमें आप सब हाँ। कुछ लाने की कोशिश करती, बहुत से झूठ तो- सच अजीब सी तो चीजें शादी हो को गई। लेकर जो मेन एक सवाल चल रहा था, जो कंट्रोवर्सी बनी थी, वो ये बनी थी कि द गाय इज ऑलरेडी मैरिड, वो डिवोर्स्ड है, टाइमलाइन क्या है, उसको लेके मेन And कंसर्न older than था, you. सवाल था। तो मैंने भी ये बात बोलती कि वो चैप्टर खत्म हो गया, अब एक नया चैप्टर खुला है, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दे रहे हैं। पर जब शुरू में आपने अपनी कहानी अपनी सब स्टार्ट किया आपने, तो वो उसमें ना वो कहीं ना कहीं वो बात जरा चैप्टर क्लोज नहीं लग रहा हाँ। था, क्योंकि अगर वो इतने पुराने टाइम से कर रहे थे। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, उस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बट कहीं ना कहीं ऑनेस्टी के चक्कर में भी ना बातें कुछ एड अप नहीं हो सक रही थी। खैर ईमान, आपने पीएचडी की हुई है एज ऑलवेज, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं निदा यासिर को कहना चाहूंगी वो कितनी खुश हैं, क्योंकि अभी सब चैनल्स के बीच में उनका चैनल सबसे हाँ। पहले तालियां। बड़ी बड़ी चीजें लेके आ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले मैं इस बात को सेलिब्रेट करना चाहूंगा एक और नजरिए से। इसी बात को मैं जरा एक और तरीके से कहना चाहूंगा कि दुनिया भर में जब कोई शादी होती है, शादी के बाद सबसे आपका पहला इंटरव्यू कौन सा है, हाँ। दैट्स बिग हाँ, न्यूज़, तो ठीक निदा ने है? कहा तो कि लाइबा आई निदा यासिर के शो में, उन्होंने चुनाव किया, तो ये एक बड़ी बात है निदा के लिए भी, और उसके अलावा बहुत से और भी, इवन बुशरा अंसारी, इकबाल सन, उनका भी पहला इंटरव्यू है, इकट्ठे। फरियाल गौहर और उनके हस्बैंड, वो भी कंट्रोवर्शियल, जो भी वो भी एक पहला, हाँ, अजीब चीज थी, वो भी तो निदा यासिर रमजान के महीने में बहुत सी हाँ। अलग पेयरिंग्स लेके पूरे साल ये कहाँ जाती है क्रिएटिव टीम, जो सारी रमजान में पता नहीं क्या, आई थिंक रमजान के बजट ज्यादा होते हैं ना, वही बजट था पूरे साल में, कुछ कर लो। मैं पूरा साल कैसे कर सकते हैं? मोमिन पूरा महीना इतने ज्यादा डिफरेंट पेयर्स करना, सब कुछ करना, हर वक्त देखना, मुझे बड़ी महान चीज लगी उनकी। क्योंकि ये ना निदा का शो होता है, निदा का शो होता है, बट यहाँ पे ऐसा लगता है एक टॉक शो चल रहा है, कोई कॉफी विद करण के अच्छे मजेदार गेस्ट आ रहे हैं, पेयरिंग बन रही है, और प्रॉपर अब वो वाली अब बात ये भी है थी। कि लाइबा के हस्बैंड के साथ भी पहला होगा, आहो, जैसे ऐसे होना करेंगे। वो? वो कह रही थी कि मैं अच्छा। चाहती हूँ मेरा हस्बैंड भी, बट अभी वो आ नहीं सके। मैं चाहती थी कि वो आए, लेकिन चले जब वो आएंगे तो फिर दैट्स अनदर बैड आइडिया, नहीं होना चाहिए इंटरव्यू है ये। आपने खुद बोला बीच में कि जो हमारे होते हैं ना नॉन इंडस्ट्री के लोग, वो इतने क्यूरेटेड नहीं होते। बहुत ग्रूम्ड हैं, क्या है, आपकी तरह ही आम लोग हैं हमारी फैमिली। तो जे संभाल आके नहीं पाते। कुछ ना But बोल उन्होंने दें, सारे बार जे की बता तो दिया, जे ने जो भी आके बोलना है यही बोलना है। जब टाइमलाइन आ गई, उस टाइमलाइन में जे बहुत ही अजीब से तो नजर वही आए ना कि जे कैसे क्लैरिफाई करेंगे बातों को, जे ने बता जे कुछ और बोल देंगे तो और बात अजीब हो जाएगी। जी आप क्या बोल रहे हैं? तो ये ना ही हो, बेहतर है।
खैर मेन जो हर कोई जानना चाह रहा था कि ये लोग कैसे मिले, क्या टाइमलाइन है, तो लाइबा ने बताया कि 2018 में उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की थी। 2018 में मैंने एक्टिंग जब शुरू की थी। 2019 में उनका 2 बोल वाला कैरेक्टर आया था, छोटा सा था बट उनको बहुत ज़्यादा उसके लिए वाहवाहियत मिली थी। 2019 तक 2 बोल आया था, उसमें एक कैरेक्टर था मेरा छोटा सा, बट मुझे उससे बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। तो उनको टीवी पे देखा जे ने, तब जे ने मुझे देखा था टीवी पे। टीवी पे देखने के बाद जे ने फौरन इनको किया मैसेज, मैसेज मी कि मैं आपका फ़ैन हूँ। और तब लाइबा नई नहीं थी तो उन्हें था कि कोई काम से रिलेटेड कॉल है, मैसेज हो सकता है, तो सबको जवाब देती थी। क्योंकि मैं नई नहीं थी तो मुझे लगता था कि हर कॉल पिक करनी है, हर मैसेज का रिप्लाई करना है, क्योंकि काम का हो सकता है। एंड दिस इज 2019 में when she was 17 years old। 17-18 एग्जैक्ट एज पे हम नहीं कर सकते, बट उन्होंने बहुत छोटी थी। जो टाइमलाइन बताई मुझे उनकी एग्जैक्ट एज नहीं पता, उनके अकॉर्डिंग वो 2022 में 19 की थी। 2022 की बात है, आई एम जस्ट 19। तो फिर आप खुद ही कर लो, तो वो 17 की बनते हैं, जो कि एक अजीब बात है। एक शादीशुदा बंदा बड़ी एज का एक 17 ईयर ओल्ड लड़की को अप्रोच कर रहा है कि दे लाइक। अच्छा वही ना, एक तो जो जवाद है उनकी एग्जैक्ट एज नहीं पता क्या है, लेकिन लाइबा ने इस बात को हिंट किया बार बार कि वो उनसे एज में काफी बड़े हैं। मेरा और जे का एज गैप, एज डिफरेंस है। एंड सेकंड जो मेन जो एक एलिफेंट इन द रूम था, वो शादी वाला एक टॉपिक था जो छिड़ा था सोशल मीडिया पे कि ही वाज मैरिड, ही है, उनके बच्चे भी हैं अपेरेंटली। तो उस चीज को लेके भाई कि वो टाइमलाइन क्या बन रही है। हाँ, कि 7 साल पहले से ये चीज चलती आ रही। 2018 में उन्होंने मैसेजेस करना स्टार्ट किया था, फिर वो हर साल उनको बर्थडे विश करते थे। फिर हर साल मेरी बर्थडे पे उस नंबर से विश आता था। फिर 2022 में जाके एक इवेंट हुआ जहाँ पे उनकी मुलाकात हुई। 2022 की बात है, मैं किसी इवेंट पे गई हुई थी तो ये वहाँ मौजूद थे। उन्हें सही लगा, नॉर्मल बात करके सलाम दुआ हुई अच्छे से। घर जाके उन्होंने व्हाट्सएप पे जब मैसेज किया, के बाद अगले दिन मुझे उसी नंबर से मैसेज आया, उन्होंने लिखा हुआ था कि इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। तो लैब ने कहा ओ ये तो वही चैट है जो मुझे हर साल विश करता था। मैंने देखा कि हैप्पी बर्थडे के मैसेजेस आए हुए हैं, वो पुराने मैसेज। और उसके बाद फिर इनकी थोड़ी सी दोस्ती शोस्ती होगी, बड़े अच्छे इंसान लगे। तो बस फिर वहाँ से थोड़ी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने बताया कि वो पूरी दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। मैंने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने रिश्तेदारों के लिए, मैंने दोस्तों के लिए, उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, मगर मैंने अपने लिए कभी कुछ भी नहीं किया। और उनकी बातों से, उनके जिस तरीके से वो लोगों को एनालाइज करते थे, लाइबा को बहुत अच्छा लगा। जवाद इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे नेचर के हैं, इतने इंसान हैं। 2022 में जब शी वाज जस्ट 19 ही अप्रोच फॉर शादी। तो कहते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है। और अब वही अब टाइमलाइन है ना सारा, अब शादी वाला कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फिर उनका अभी तो मेरी लिए शादी वाली एज वगैरह सब कुछ। मैंने कहा अभी तो आई एम जस्ट 19। फिर उन्होंने अपने अब्बू से मिलाया और फिर अब्बू ने पसंद कर लिया। फिर उन्होंने मेरी फैमिली से बात की, मेरे बाबा ने तो पहली दफ़ा में यहाँ कर दिया था। रिश्ते के 4-5 महीने बाद इनका निकाह हो गया 2024 में। रिश्ते के 3 महीने या 4 महीने बाद ही फिर हमारा निकाह हो गया था 24 में। और इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा, लाइबा वाज बीइंग ऑनेस्ट। बहुत चीज़ों को लेके वो चाहती हूँ कहानी को बिल्कुल ही मतलब कि मैन्युफैक्चर भी कर सकती थी कि जी एज का नहीं मैं कह रहा हूँ लाइबा चाहती मान वो ये वाला एंगल भी कर सकती थी कि जी जवाद ने मुझे 2024 में देखा एक इवेंट पे, उन्होंने कहा मुझे आप बहुत अच्छी लगी हैं और साथ ही हमारा निकाह हो गया। समझ लो जो अक्सर करते हैं लोग। मुझे लग रहा है इनसे गलती होगी, अपना बता देते कि वो मेरे फैन टाइप थे कि वो कब से 24 से पहली वाली कहानी थी ना, वो मतलब दैट वाज अ बैड आइडिया। इट वाज नॉट अ गुड थिंग टू से। मतलब आप झूठा बोलती, आप उसको वेग रख सकती, आप कहती हमारा 2024 से निकाह हुआ और बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी। वाज टू यंग, मतलब कि जिस टाइम से वो कर रहे थे वो बहुत एक अजीब चीज है। इसलिए आई फील लाइक पाकिस्तान में ना इमेज कंसल्टेंसी और पीआर की सख्त जरूरत है कि जहां पे लोगों को गाइड किया जाए, ये दिस कुड हैव बीन। मैंने वो एक एज वाली बात ये भी कहना कि मेरी शादी तो बल्कि लेट हुई है। मेरी तो बहुत फिर डिले हो गई। मेरी अम्मी की 18 की हुई थी। मेरी अम्मी की तो 18 इयर्स में हो गई थी, मैं तो 24 की हुई हूँ। वो मुझे लगा इफ यू 24 ये लेट कहाँ से हो गया, क्योंकि बहुत से लोगों की शादी बहुत लेट होती है। तो कुछ चीज़ों में होता है कि मीडिया ट्रेनिंग कि आप किसी को ये सब चीज़ें नहीं पता। उसके बाद बाकी भी लाइबा की बातें कुछ मतलब आगे। मैं सही बात बोली थी, जे को निकाह का शूट अच्छा नहीं लगा। जे वाज नॉट कंफर्टेबल कि मुझे वो अपना ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है, ये पोस्ट नहीं करवाना लाइबा तुम। इसलिए उनके मुंह पे फूल था, उनको अपनी लुक अच्छी नहीं लगी थी, मैं सही थी। तो अच्छा मैं निदा को यहाँ पे अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी। कहीं निदा ने सवाल नहीं भी पूछा, वहाँ पे मैं उनको बोलूँगी क्योंकि मेन बात ये थी शादी वाली बच्चे वाली, वो निदा ने नहीं पूछा, बट अप्रिशिएट करूँगी। जैसे एज गैप वाली बात निदा ने बड़े अच्छे तरीके से निदा के लिए तालियां फिर से। हाँ निदा ने इस तरह का निदा बोला क्या करती मैंने, अच्छा मैंने निदा को बहुत डिटेल में नहीं देखा, अब देखा मैंने निदा बहुत प्यार से बहुत एक घरेलू अंदाज में ना बात भी छेड़ देती हैं और मतलब खुद भी नहीं आता। और उन पे निदा की निदा पूछना चाह रही है। बीच में एक सवाल था, जब याद है क्या सवाल था मुझे इस वाले का बता दो। जेन जी के जो लोग होते हैं वो कहते हैं हमने अपनी हम उम्र से शादी करनी। आजकल की लड़कियां जो जेनजीज हैं, हमारा हम उम्र होगा हम उससे शादी करेंगे। बट मेरा हस्बैंड बड़ा था उम्र में, हमें होता था कि मैच्योर बंदा हो। जैसे यासर और मुझ में भी 7.5 साल का गैप है। लड़कियां जो है वो थोड़ा सा मैच्योर आदमी से करें। अब लाइबा को ये भी नहीं लगा कि निदा जान के एज का पूछना चाह रही है, बट बात भी होगी तो मुझे निदा का बहुत अच्छा लगता है और पॉजिटिव लगता है उनका तरीका कि वो दोनों पॉइंट्स को न्यूट्रली रखती हैं कि छोटे वाले भी सही है, वो अपनी एज के हिसाब से हैं, और जो बड़ा करना चाहते हैं वो उनका थॉट प्रोसेस भी अच्छा है। तो मुझे नेता का ये मैंने अप्रिशिएट किया।
उसके अलावा उनकी बॉन्ड शॉन्ड की उन्होंने बातें की कि बहुत प्यार है उनका और जब अच्छा इंसान मिले तो वाई नॉट, तो उनका बॉन्ड मुझे अच्छा लगा। मैं तुम्हें चाहता हूँ इसलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, और तुम मुझे चाहती हो इसलिए तुम मुझसे शादी करिए। तो उन्हें लाइबा में नजर आया कि वो बहुत सच बोलती हैं सब कुछ, और तुम ना पहले दिन से सच बोलती हो। उनमें नजर आया कि वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हर चीज़ को साथ लेके चलते हैं। कैसे रिश्तों को लेकर चलना है, एंड जे में मुझे वो क्वालिटी दिखी। और फिर उस बात को भी एड्रेस किया गया कि जो लाइबा ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि भाई शादी की नेशनलिटी के लिए की है, पैसों के लिए की है। नेशनैलिटी के लिए की है, पैसों के लिए की है यार। तो वहां पे अगेन लाइबा ना उसी बात को एक बेहतर तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन लाइव शो था और वो मीडिया ट्रेनिंग नहीं है, इमेज कंसल्टेंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वो बात वो इतनी वो एक अजीब स्टेटमेंट बन गई ना, इट वाज सॉरी डिसरिस्पेक्टफुल टू जवाद आल्सो। हाँ कि लोग कहते हैं गोरा चिट्टा हो, लोग कहते हैं जिम वाला हो, की बॉडी होनी चाहिए, वो गोरा चिट्टा हो, ये हो, वो पैसे वाला मिल जाता, पैसे वाला भी मुझे और भी ज्यादा मिल सकता था। मुझे रिश्ते दुनिया भर से आ रहे थे, यूके यूएसए से, यूएस या यूके, मुझे पूरी दुनिया से रिश्ते आ रहे थे। मेरी तो कमी नहीं थी और मैं तो मतलब शक्ल प्यारा भी ढूंढ सकती थी, व्हिच इनडायरेक्टली मींस कि आप खुद भी इस बात को खुद ही कह रहे हो कि हाँ गुड लुकिंग, उन्होंने सारी बातें कह दी। और बस उन फार्मेसी का जो काम है वो है फार्मेसी का। उनकी फैमिली भी इतनी कोई बड़ी नहीं है, मतलब कि फाइनेंशियली मिडिल क्लास ही फैमिली है, और उनकी फैमिली भी कोई इतनी वेल ऑफ नहीं थी, खुद भी उन्होंने सेल्फ मेड, तो वो बहुत ही एक हालांकि पता है मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, पता नहीं मुझे बातें कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, और मैं खैर कह रहा हूँ। तो ये कि मतलब लाइबा ने बात बोली ना कि ओ मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे तो रिश्ते बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, आप लोग ये बात देखें, मुझे सारी चीज़ों की सहूलियत मिल सकती थी। आई फेल्ट दैट स्टेटमेंट डजंट रियली मेक सेंस पाकिस्तान के माशरे में, कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें अपने इर्द गिर्द भी इंडस्ट्री में होना कहीं ना कहीं एक टैबू अभी भी है, बेहतर हो गया बट अभी भी टैबू है। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि ओ आई एम एन एक्टर, मुझे बहुत रिश्ते, वो यहाँ पे नहीं लगता। अगर हम बहुत से ज्यादा कारणों की मैं कुछ नामों शामों में नहीं जाना चाहूंगा कि बहुत से मतलब कि ऐसे नहीं कि बहुत मतलब कि इंडिया में एक है कल्चर डिफरेंट, वहां पे बहुत कमाल शादियां रिश्ते भी हुए हैं, बट यहाँ पे हल्का सा एक टैबू समझा जाता है, इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता, आहिस्ता आहिस्ता तभी इंडस्ट्री के अंदर रिश्ते लोग ज्यादा करना वो एक प्रेफर कर लेते हैं। है मैं लाइबा से एक और बात, मुझे लाइबा इतनी छोटी है, लाइबा भी से थक गई हैं। लाइबा कह रही मैं काम नहीं करना चाहती, मैं कुछ नहीं करना चाहती, बस मैं आराम करना चाहती हूँ। मैं काम करके थोड़ा थक गई हूँ। लाइबा ने भी और वो बहुत देर से काम कर रही है, वो लगता है उनकी बहन ज्यादा देर से करी मूवमेंट, लाइबा तो उनके 3 साल बाद आई। ईमान तुम तो लाइबा से पहले आई हो इंडस्ट्री में। तुम मुझसे 3 साल पहले आई थी ना। लाइबा का भी ईमान बड़ी है, ईमान छोटी है बट ईमान पहले से इंडस्ट्री में आई हुई है, लाइबा बाद में आई है। वो चाइल्ड आर्टिस्ट थी ना, वो बचपन से मतलब 3 साल पहले से आई, उसके बाद लाइबा आई है। और लाइबा ने कहा कि मैं तो जब आई थी मुर्सा के पैसे के बारे में, तो मैंने कुछ गलतियां भी की हैं, बट मैं चाहती हूँ कि अब ईमान जो है ना, क्योंकि जो मैंने गलतियां की हैं कुछ, वो प्रोजेक्ट्स भी कर लिए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, मैं चाहती हूँ वो ना करे। प्रोजेक्ट्स देख के करे, सब कुछ इस तरह से करे। मैं समझाती हूँ कि तुम्हें कैसे कैरेक्टर्स करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर मुझे लगा थोड़ी सी बातों में वो बह गई थी। पहले उन्होंने कह दिया कि लाइक मैं पैसे कमा रही थी, घर चला रही थी, क्योंकि मुझे तो पैसे कमाने थे तो घर भी चलाना था, जो कि लोग चलाते हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं मैं तो ऐसे चिल माहौल में आई थी इंडस्ट्री में। मैं जब इंडस्ट्री में आई थी तो मैं ये सोच के नहीं आई थी कि मुझे पैसे कमाने हैं, मैं तो ऐसे ही आ गई थी बस। तो कुछ उनकी बातें आपस में और की बात है कि मैं समय पढ़ लूं। तो समिट ऑल में एक बात कहना चाहूंगा, लाइबा मुझे आप अंदर बहुत एक इनोसेंस लगी, एक बहुत लगा कि आप खुल के सच्चाई बयान करना चाहती हैं, बट एज अ वेल विशर आई फेल्ट लाइक दिस वाज नॉट अ गुड आइडिया। एंड आगे भी आप अपीयरेंस जो करेंगी तो आई फील लाइक आप स्मार्टली चलें चीजों को लेके। एंड आई फील लाइक ये वाली बात एड्रेस होनी चाहिए थी, बच्चे वाली है कि अब आगे लाइफ में आप एक बच्चा भी है, आप स्टेप मॉम बनोगी, तो वो वाली चीजें भी होनी चाहिए थी एड्रेस, क्योंकि अगर उन्होंने डिसीजन लिया है तो ये भी सवाल नेता को पूछना चाहिए था। खैर हम लोग जो निदा ने कहा कि लोग खुशी नहीं भेजा, हम तो बहुत प्यार भेज रहे हैं, बहुत सा प्यार, बहुत मुझे उनका बॉन्ड बड़ा अच्छा लगा, जिस तरह वो कह रहे हैं कि एक दूसरे को समझते हैं। एंड आई होप फॉर दोनों के लिए रिश्ता बहुत अच्छा रहे और बहुत अच्छा। आमीन। भी आगे बढ़ते हैं एक रिश्ते की तरफ जो अच्छा नहीं रहा। जी हाँ, बात कर रहे हैं, जिस तरह लिंक करते हैं करो मैं बात करें भी जमाल शाह और फरियाल गौहर के बारे में। और आई एम श्योर इस तरह और भी प्रेसिडेंट्स होंगे और भी ऐसा हुआ, बट मुझे याद नहीं पड़ा मैंने ऐसे क्यों देखे पहले। आई एम श्योर कहीं ना कहीं इस तरह हुआ होगा, बट मेरे दिमाग में कोई बॉलीवुड का भी ऑप्शन इस तरह का कोई या हॉलीवुड का आ रहा कि जहाँ पे दो पुराने एक्सेस इकट्ठे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं इतना डिटेल में, और उसमें सारी बातें इस तरह करनी का वो कनेक्शन क्या था, कौन सा मोमेंट आप फ्रीज करना चाहेंगे। क्या आप अपने माजी के किसी लम्हे को फ्रीज करना चाहते हैं? सो जमाल शाह और फरियाल गौहर आए और उन्हें अपनी डिवोर्स की बात की। 92 में हम अलहदा हुए और इस शो का थीम था, अच्छा हमारा अगला पॉइंट स्टार्ट हो चुका बाय द वे। तो ये है भाई निदा यासिर का शो है, एक और यहाँ पे आया कपल, तो जो है भाई जमाल शाह फरियाल गौहर, और शो का थीम था भाई वो अपनी अलहदगी की बात करेंगे। दोनों की अलहदगी में पहल किसने की, आपकी तरफ से हुई थी आपकी तरफ? बहुत ही जरा अजीब सा, बहुत मैच्योर
नेता ने इसको बड़े अच्छे से डिफेंड किया। मैं चाहती हूँ कि नए जेंजी बच्चे जो है ना वो सीख सकें आज की जनरेशन देखिए, कोई रिश्ता खत्म होता है, कीचड़ एक दूसरे पर उछालते हैं। कि अगर रिश्ता टूटता भी है तो आप बड़े कॉर्डली आके बैठ के ऐसा बातें कर रिश्ता सकते लेकिन पुराने लोगों में ऐसी क्या खासियत है कि वो अच्छे से मिलते हैं? टूट के कॉर्डियल नहीं हो सकते। ये हमारा एक टर्म है, फिर से आपको बताऊंगा, साइंस की गलत इजाद। हम घर बोलते हैं जो साइंस की गलत इजाद लोग होते हैं वो निभा लेते हैं। मतलब साइंस की गलत इजाद होते हुए भी बहुत सी जगह थी जहाँ पे फरियाल ने अटैक करने की कोशिश की। फरियाल जी ने कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया। यही था कि इस शख्स से मैंने शादी कर ली। फरियाल जी ने अटैक करने की कोशिश की, बहुत दबे दबे लफ्जों में उन्होंने। मैंने अपनी चीजें तोड़ी। आपकी तो नहीं तोड़ी। मेरा तो कभी कुछ था ही नहीं। अब वो ज्यादा नहीं करते, वो सोबर से बन के बैठे वो भी थे साइंस की दोनों। वो बट वो बहुत बार बार कहती थी कि तुमने गलती की ही। साइंस की गलत इजाद इज नॉट अ डेरोगेटरी टर्म। इट्स जस्ट द पीपल हु आर रियली एजुकेटेड, जो जिनके बाप दादियां भी पढ़े लिखे होते जिनके हैं, अपने जो डिनर वो- बैठ के करते हैं इस तरह के लेट्स हैव डिनर स्वीटी, यू ड्रेस इनअप्रोप्रिएटली, वो वाले होते हैं। या तो उन्होंने, अब मुझे पहले सबसे पहले था ये जो इन्होंने इंटरव्यू किया, आई डोंट थिंक इट वाज रिस्पेक्टफुल टू द करंट फैमिली। उनके बच्चे हैं, उनकी बीवियां, उनकी एक्स के सामने बात हो रही है और कोई ना कोई बात मैं बहुत बोलोगे तो खुद आए ना। उन्होंने अब नादिया खान के शो में जाके मैं- बोला मुझे नहीं पता था। मुझे वो लेकिन उन्होंने दावत जी। दी और फिर बाद में पता चला कि वो भी है। आपको बाद में हमारा पता आमना चला? झूठ क्या मतलब? उन्होंने बोला कि वहां पर आगे तो पता चला कि अच्छा इन्होंने भी होना है, मतलब कि बिल्कुल जब लॉक हो चुकी थी, समझो चेक आ गया होगा, मुझे उन्होंने खर्च किया तो जब तय हुआ सारा तो फिर उसके बाद उसके बाद मैं चला गई। मैं तो उनकी दलेरी को सलाम करता कि भाई बड़ी बात होती मान। जैसे जमाल शाह जी का इंडिया में इंडिया वाले बहुत खुले डुले हैं, वहां पे वो एक्नॉलेज नहीं करते। हाँ। शादियां हो चुकी हैं, ऐश्वर्या सलमान के इकट्ठे देखे हैं, उनकी शादी नहीं हुई थी, वो सॉरी बैड एग्जांपल कृष्णा कपूर अभिषेक बच्चन, अगेन बैड एग्जांपल, शादी नहीं हुई है। तलाक वाला बता कोई, तलाक वाला कोई, ऋतिक और उनकी वो तो बहुत चिल। ऋतिक सुजैन बैठ के इंटरव्यू देंगे? नहीं सकते, सॉरी। अच्छा कुछ बात दे सकता हूँ मैं अपनी एग्जांपल में, जब खैर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी जमाल शाह जी बहुत ज्यादा मुझे लाइक लगे कि वो प्रॉपर थे, वो किसी भी पुरानी चीजों को एड्रेस नहीं करना चाहते। उस वक्त आपके साथ थी, उस वक्त का इनका गुस्सा जरा आप क्या कह सकते हैं? गुस्से में हम खुद कफील हैं। बट फरियाल जी बहुत बार बार पीछे पुरानी बातें लेके आ रही थी। जमाल को अपनी आज़ादी पसंद थी, चाहते थे जिस तरह की इनकी फितरत इन्होंने है। सवाल सारे थे, इतने सवाल, इतने सवाल थे। अच्छा एक उसमें बहुत अजीब सवाल लगा ये इंटरव्यू एक नाइटमेयर हो सकता है कुछ कपल्स के लिए, और एक ड्रीम लैंड भी हो सकता है। कुछ लोगों को बहुत होता है कि हम बातें दिल के बाहर निकालें, तो वो दिल के बाहर फरियाल जी निकालना चाहती थी। निकालना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं था, क्योंकि गलत भी उन्होंने, मैं थोड़ा सा उनको ही ब्लेम करूंगी क्योंकि वो शादी के इंस्टीट्यूशन से खुश नहीं थे, शादी करने के जमाल बाद, जी। जमाल जी, हाँ। तो वो उनको अपना थोड़ा सा बिटरनेस थी उन्होंने कि कहा- तुमने अपनी मर्जी माहौल में करते करते अब उन्होंने वो होने को कहना भी था कि उनकी मर्जी उनकी जिंदगी कि मैं अलाउ करती हूँ, आपने जो करना है। अगर आप साथ नहीं रहना चाहते, अपना रास्ता पकड़ना चाहते हैं, तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? वो थोड़ा थोड़ा वो भी थी कि क्या तूने किया मेरे साथ, कि अगर तू खुद रेडी नहीं था तूने मेरी जिंदगी भी सारी खराब की। जमाल जी का थोड़ा- तो पोकर फेस था पूरे शो में ना। हाँ, उन्होंने किसी चीज में कुछ फील नहीं होने दिया। जबकि बीच में अब ये मुझे बात थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी थी अब उनकी फैमिली के लिए भी, कि एक मोमेंट जो आप फेस करना चाहो, उनका एक मोमेंट था, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, तब तो मैं शादीशुदा थी, हम लोग हक कर रहे थे और जमाल जी ने बोला था कि अगर मैं इस मोमेंट में मर भी जाऊँ ना तो मैं बहुत खुश रहूंगा। बाहों में इस लम्हे में तुम्हें ऐसे पकड़ते हुए मर भी जाऊं तो मैं बहुत खुश मरूंगी। तो एक रोमांटिक सी बात थी। वो मेरा उनका एक्स, अब वो आगे से मुझे नहीं याद कोई भी मोमेंट जो मैं फ्रीज करना चाहूँ, कोई याद है आपको जो शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि वो किसी भी चीज़ को नहीं कुछ करना चाहते और फरियाल जी बहुत सी रोमांटिक बातें भी लेके लाइक बहुत कुछ करना चाह रही थी, तो मुझे थोड़ा सा लाइक अजीब भी लगा कि पुरानी बातें आती हैं, बेशक घर जाके बाद में रात को सोच रहे होंगे, नहीं सोच रहे होंगे, तो इट वाज नॉट अ हेल्दी थिंग टू डू। नहीं, नगमे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती बट मुझे लगा जमाल शाह और उन्हें और कुछ चढ़ी होगी कि ये क्या बात है, एक चीज़ नहीं, उनको याद कुछ नहीं याद, वो अभी भी अपने पुराने किस्से सुना रही थी। तो कुछ चीज़ें मुझे लगता है एक बंदा हमेशा रिलेशन में वो रह जाता है थोड़ा सा उनको। फिर दिस इंटरव्यू इज गिविंग 90s की पंजाबी फिल्म जहाँ पे हीरो ऐसे खड़ा होता है और हीरोइन जरा प्यार का साथ ऐसे देती तो फिर है, मुक्के मारी ऐनी तेनी ढोला तेरे पीछे पीछे ओनिया। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं होना चाहिए था। और बट खैर बात उन्होंने है? कहा कि मेरे इन-लॉज अभी भी बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, अभी भी सारी बातचीत करते हैं। इतना प्यार था मेरे ससुराल का मेरे साथ कि वो अभी भी मेरे साथ राब्ते में है। इन-लॉज जिंदा है? वो मैंने उनकी अच्छा family- सॉरी हाँ, कि अच्छा मेरी बस family- सॉरी माय बैड मैं सास से सोच रहा था। जमाल की जो भतीजियां और भांजियां हैं वो रोजाना मुझे लिखती हैं। तो इनका कि लाइक अभी तक हैं वो उस तरह से एक बड़ा अच्छा कॉर्डियल है और आगे जाके काम भी कभी कर सकते हैं इकट्ठे। आपको हम लोग ड्रामों में एक साथ देखना चाहते हैं। मुझे कोई इशू नहीं है। वक्त हो, व्हाई नॉट। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक प्रेसिडेंट सेट किया है कि कोई भी कुछ करना चाहे तो हो सकता है। यस, 1% सेट तो हो गया, बट आई डाउट कि ये कोई इसको
फॉलो मैं करने फिर- का जिगरा रखता है? मैं भी निदा से कहूंगी कि और भी इस तरह के हमारे बहुत से कपल्स हैं। हमारे तो जैसे मेरी एक शादी की लड़ी भी आई थी, डिवोर्स की लड़ी भी आई हुई है। वो करें एक दूसरे के उनको- सामने बैठा पसंद ना करें। हाँ, बट क्या पता निदा उनको थोड़ा पोक नहीं किया कि जेंजी वाले नहीं कर सकते, जेंजी वाले नहीं, तो शायद कोई आ जाए। मैंने इतने मुझे सायरा और शरोज में पोटेंशियल लगती थी कि ये कभी इंटरव्यू दे वो सकते भी हैं आमने वो सामने। बेबीलिशियस के टाइम दिए थे उन्होंने। हाँ दिए थे, मूवी को दिए थे। तो हाँ बस हो खैर। गया ये वाली बात। हाँ आगे बढ़े फिर हाँ। फिर आगे बढ़ते हैं और रमजान आया रोजा रखो जी। नेकी से आगू झोली भरो जी। हाँ, फजीला काजी ने बहुत अच्छी एक स्टूडेंट पास की कि शैतान बंद नहीं हुआ, शैतान जो है वो ट्रांसमिशन का होस्ट बन गया। और इसी नोट पे अगले पॉइंट पर जाना चाहूँगा जहाँ बात करेंगे रमज़ान के मौके पे जो शोज आ रहे हैं, इनमें जो कुछ स्टंट्स हो रही हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं। चेयर चल रही है, एक दूसरे पे छुड़ियां फेंकी जा मैंने रही ईमान को हैं। भी कल कहा था मैं इसे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं चाहूँगा इस पॉइंट के ऊपर, बट मुझे ये है कि गेस्ट वगैरह किसी की कोई बात नहीं है, ये सारे होस्ट ही आपस में अपने चीफ स्टंट्स कर जा रहे हैं। त्रिकोण की बात करते हैं। इल्यूमिनाटी। त्रिकोण में जवेरिया है, फिजा है और नादिया है। मिशी खान भी बीच में से कोई आंख है कि वो सबको देख रही है और सब पे वीडियो बना रही है। तो त्रिकोण में सबसे पहले है जवेरिया। हाँ जवेरिया आई लव यू, लॉट्स ऑफ लव, बट जो कॉल्स का सिलसिला है मैं लास्ट वीक भी कहना चाह रहा था, बट मैंने आपके प्यार में आपके एहतराम में नहीं बोला। मुझे शक लास्ट वीक पड़ चुका था, अब मेरा शक यकीन बन चुका है कि कॉल सारी जो प्लान्ड होती हैं। शहजादी वाली वो कॉल भी है प्लान्ड ना, थी। ऐश्वर्या राय जैसी वीडियो बनाती है और बोलती है कि मैं ऐश्वर्या राय जैसा बोलती हूँ। अगर एक बंदा आके बदतमीजी से बात करे, क्या इनको शर्म नहीं आती ऐसा अजीब सा झूठ बोलते हुए? कॉल एंड कराते कुछ करते, पूरी उनकी स्पीच एक सेकंड, इन्होंने नहीं कहा था कि ये ऐश्वर्या लगती है। मोनोलॉग तैयार होता है। शर्म आपको आनी चाहिए कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। सारी कॉल्स वो जो बंदे मुझे ख्वाहिश हो रही है, मेरी ना शादी नहीं हो पा रही बारिश की वजह से, सारी कॉल्स मुझे फेक लग रही हैं। फिर शहजादी के लिए बुरा फील हाँ। होता है कि वो बेचारी जेन्युइन लगा, उसको लगा जवेरिया जी भी उनकी साइड ले रही हैं। जवेरिया आप अपनी टीआरपी देख रही थी, वो कोई कुछ नहीं कर रही थी। तो हर चीज़ का एक बहुत ही अजीब प्रेजेंट सेट किया जा रहा है। अब वो जो हंसने वाली बात थी, किसी की एक्चुअल बीमारी है, वो आपको कॉल करके बता रहा है। मैं अक्सर खुजाने लग जाता हूँ तो उसकी वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो पाता। आप किस तरह हंस सकते हो? मतलब एक छोटी बच्ची थोड़ी है, आपके दुपट्टा पकड़ती हैं, ही करके हंसती रहती हैं। और लास्ट होस्ट ना बनो। पिछले साल की कॉन्ट्रोवर्सी बनी थी जब ये और माया इकट्ठे आई थी, मुझे याद है शो में थी, तो किसी सवाल हुआ था तो वहाँ पे दोनों हंस के लोटपोट हो रही थी। मैं न्यूट्रिशन पे बात करती हूँ और न्यूट्रिशनल बहुत, और ये इतनी दफा हंस के लोटपोट हो चुकी हुई है, फिर आपको होस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सी सीरियस बातें होती हैं। आप उसको एक अलग, और आप रमजान ट्रांसमिशन की होस्ट हैं, तो वैसे होस्ट हैं, ठीक है, लाइवली आप हंसी मजाक कर रही हैं। इस सीरियस महीने में एक प्रॉपर उसमें आप क्या जोक्स। उधर फिजा अली जो है अभी वो जिन्नात को कुछ कर रही थी। इतनी अजीब वीडियो है ना, पूरा मैंने पहले कोशिश की पीएचडी करने की, फिर मैंने कहा सॉरी, इतनी मेरी भी हिम्मत नहीं है। पूरा उन्होंने पहले अपने सेट के ऊपर वहां पे मारधार हुई। उन्हें बात है ना, मैं होती, मैं सबसे पहले कैमरा तोड़ती के कि इनके सेट का भी नुकसान हो। पता नहीं क्या स्टंट था, पकड़ लिया। आपका झूठ तो पकड़ा गया, झूठ तो आपका पकड़ा गया। जिन नकली निकालते हैं, ये करते हैं, उधर कुछ भी नहीं निकला, उसमें से कोई भूत नहीं निकला, कोई जिन नहीं निकला। नादिया खान भी अपना शो कर रही हैं और वो अच्छा वो इनकी चीजों को ना जिक्र कर लेती हैं। समहाउ कॉल आ जाती कभी। कभी हमने शो देखा है, शो पे भाग रही, ये नहीं हो सकता, घर पे सॉल्व नहीं हो सकते इशू। हम तो इस तरह की बातें कर नहीं सकते। फिर वहां पे आ जाके देखा फिजा ने जिन बुलाया उनका टेक देने के लिए सारी बातें कर लेती हैं। कौन के बीच में मिशी खान। अभी मैंने एक क्लिप देखा जिसमें फिजा अली आपा जो इधर वीडियो बनाऊं कि उधर बनाऊं? फिजा जो अब सारे सब कुछ चल रहा है, मिशी खान जी का इंस्टाग्राम बहुत चला रहा है। हाँ। एंड पता ऑनेस्टली मैं खुद बड़ा हैरान होता देखी कि वो एक दिन में अगर 10 वीडियोस लगा रही है ना, तो अब सब चल रही हैं। मतलब पहले ये था कि कुछ चलती थी, कुछ नहीं चलती थी। अब ये कि दे डूइंग रियली एक्सीडिंगली वेल। मतलब उनके जो इमोशंस हैं, वो जो वीडियोस बना रही हैं, लोग उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैजेक्टरी कि कुछ महीने पहले तक लोग थोड़ा उनके ऊपर भी हंसते थे, अब लोग उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर वो किसी को बुरा बोल रही है, किसी पे कमेंट्री करी, तो लोग उनकी कमेंट्री को एंजॉय कर रहे हैं और उनसे रेजोनेट कर रहे हैं। और ये हमारी टीम को भी थोड़ा सा उनसे लेनी चाहिए मोटिवेशन, कि हमारी पूरी टीम, उन्होंने बस वो बताना क्या हो रहा है। मिशी खान अपनी टेक भी दे रही होती है हर मुद्दे पे, एक दिन में 10 टेक्स दे रही होती हैं, वो कितने आराम से सब कुछ दे रही होती है। तो सब थोड़े एक्टिव हो ज्यादा टीम को सोच मेरी टीम हमारी वो उनकी एक्टिव हो रही है। तो मैं चाहती हूँ और एक्टिव। खैर ईमान भाई, इस सब चीजों के बीच फिजा अली की वीडियो जहाँ उन्होंने सामने लगाया कैमरा और शुरू हुई, उन्हें सब की ओर बातें की। कुछ पे वो क्रिटिसाइज करे ना जिनका अपना दामन साफ हो। और ऑनेस्टली बातें झूठी थी।
मतलब बहुत से मैंने शुरुआत की कि आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्या हो गया अगर मैं रो गई? आर्टिस्ट लोग ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर मेरा रोना गुनाह है किसी औरत के दुख को सुनकर, तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगी। सबसे पहले जो मैं एक मेन बात बताना चाहूंगा, वो जो लीक वाली बात है कि वो लीक की जो बात थी, वो लीक आया सामने कि आप लोग एंजॉय करें। आज ये भी वायरल ही निकली। उन्होंने झूठ बोल दिया कि वो लास्ट ईयर की वीडियो है, लोग उसको ये जो ऑडियो लीक का एक फंडा खोला गया है ना, ये बहुत पुराना क्लिप, 1 साल पुराना, पिछले साल रमजान ट्रांसमिशन का है। भाई वो लाइव के बीच का चंक है, वो सबने सामने देखा हुआ है। वो लाइव इस साल के शो के बीच में ब्रेक आई, वो अपना वो माइक ऑफ करना भूल गए, तो वहां पे आप लोग चर्चा करते, वो आगे सामने। नदीम साहब, सबसे बड़ी बात, नबीहा से पहले उनकी पहली मुलाकात थी कि नहीं जानते थे। आराम से कहते कि वो सारी चीज झूठ है, मतलब कि आप कैसे कह सकती हो? फिर उन्होंने सारी तमीज बांधी कि वो आपके बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि मैं एक औरत हूँ और बड़ा कि वो जज्बाती। एक औरत होने के नाते मैंने उस औरत के लिए स्टैंड लिया। But again, that show was planted. ओए मेरा बच्चा, ओए Anybody could tell that was planted. छोड़ूंगी नहीं अगर आपने तकलीफ दी ना। तो इन्होंने मैंने कहा कि मैं अगर रो रही हूँ तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। किसी के दुख में शरीक होकर रोना गुनाह है। तकलीफ होना चाहिए जो लोग गीबत कर रहे हैं मेरे बारे में, या फिर किसी रमजान ट्रांसमिशनों पे बैठ के मेरे नाम को यूज करके मेरी बुराई करना, गीबत करना, वो गुनाह है। उनको बुरा भला नादिया बोले। खान को। नादिया खान, मुबश्शिर, बहुत से उनके लोग पता सबके है खिलाफ इंडिया की दोस्ती भी हो गई है, सुलह भी हो गई है, जिस तरह कहा था कि सारा एक प्लानेड चीज है कि पहले लड़ाई होगी फिर सुलह होगी। स्टंट्स बहुत चल रहे हैं। फिजा को जरूरत नहीं थी पूरी वीडियो बनाने की। फिजा हम स्टंट्स ही करें पिछले कुछ महीनों से, फिजा को ये स्टंट्स करने थे। खैर उन्होंने कहा मिश्री आपा जो हैं आपका पास सब जानते हैं। मिशी आपा का पास तो सब लोग ही जानते हैं। फैमिली टूटने की तकलीफ, फैमिली टूटने की तकलीफ क्या होती है। It was a very low blow. It was a very low blow. मिशी के लिए वही लो ब्लो थी और वहां पे नादिया वाली भी बहुत लो ब्लो थी। हाँ, और पुरानी बातें हैं। और बीच में नूर को भी घसीट दिया बीच में हाँ, कि आपने नूर का हंसता बसता घर खराब किया। नादिया खान आपा, मुझे याद आता है नूर बुखारी ने कैसे उस बेचारी की हंसती बसती जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जो चीजें पब्लिकली इतनी नहीं पुरानी बातें सारी वो हैं। तो वो कर रहे हो, फिर उसके बाद निदा को भी बोला कि आप रोमांटिक मोमेंट्स करवा रहे हो, बड़ी मस्तियां कर रहे हो। निदा यासिर जो हैं आपा, उनके शो में एक्स हस्बैंड एंड वाइफ शेयरिंग देयर प्राइवेट सीक्रेट रोमांटिक मोमेंट्स, ये कंटेंट दिखाती हैं इस उम्र में। ये सब कुछ कर रहे हो। फिर मुबश्शिर रहमान को भी बोला कि आप मलिक रियाज से प्लॉट मांग रहे थे, ये करते। बशीर लुकमान साहब, मलिक रियाज वाला क्लिप लीक हुआ था, जैसे वो मलिक रियाज से सरेआम प्लॉट मांग रहे थे। तो पीछे बातें सच भी इन्होंने पॉइंट की। बातें तो उन्होंने सच की हैं, बट मैं कह रही हूँ कि अभी अगर आप भी कह रहे हो कि आप बड़ी साफ हो, तो आप भी फिर अटैक करो। अटैक में पर्सनल लोग कह रहे हैं वायरल रहती हूँ। फिजा अली हमेशा वायरल रही है। साल में 12 महीने मेरी 14 वीडियोस वायरल होती हैं। साल में देख ले 12 महीने अगर है ना, तो मेरे 14 क्लिप वायरल होते ही होते। इसमें सेलिब्रेशन की बात कुछ ही नहीं, आपके सारे कंट्रोवर्सी वायरल होती हैं। हाँ, जिसमें कुछ ना कुछ गंदी होते हैं, अच्छी चीज़ अभी तक कोई वायरल नहीं हुई। खैर फिर इसका मिश्री जी ने भी इसका जवाब दिया, वो बैठी हुई थी। फिजा अली आपा ने हम सब के लिए सारे जज्बे आए हैं, क्योंकि मिशी ने कहा आपा आपा लगी है, वो भी अगेन आपा आपा करके आप ये इंसिनुएट करेंगे मुझसे बड़ी हैं, वो भी झूठ। आप लोग एचएलओस हैं सारे, आपा कहाँ से आ गए? फिजा काफी पुरानी है। हाँ, फिर मिशी ने कहा कि भाई आप आपा कर रही हो, भाई तुम पहले तैयार होके बड़ा ग्लैमर डॉल बन पहले तमीज बांधी। तुम भी लेट 90 से काम कर रही हो, कोई आपा शापा नहीं है। आप जो हम सबको आपा आपा कर रही हैं, आप तो लेट 90 से आ रही हैं, तो हम आपके आपा बन गए। और ओवर एक्टिंग नहीं करो, मैं तुम्हें यही कहूंगी। आपने ओवर एक्टिंग की। उन्होंने भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा इस हमाम में सब नंगे हैं। हाँ, उन्होंने कहा तुम्हारे पास्ट काफी क्वेश्चनेबल है। आपके अपने पास्ट भी कोई इतना वो नहीं है, तो हर एक का पास्ट होता है। और इस सब के दौरान बीच में एक्टर्स कुछ हैं जो स्टोरीज लगा हाँ। रहे हैं कि ये पता नहीं क्या औरतें कर रही हैं सारी। सोनिया हुसैन ने लगाया, समर जाफरी ने लगाया, नुमान इजाज ने बोला, यासिर हुसैन ने शो में बोला। अभी तो ऐसे महाज खुले में सीनियर अदाकार आए जो एक दूसरे को ताने तुशने दे रही हैं। बहुत से लोग इस पे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं कि असल में ना उन्होंने फजीला कायदे ने कहा ना कि शरान बाहर निकल गया है। हाँ। उस पे जवेरिया ने रिस्पॉन्ड किया कि भाई इन्हें खुद मिली थी रमजान ट्रांसमिशन, हाँ। तो ये मुझ पे ये जरा बहुत अंगूर off- खट्टे हैं। ये बहुत ऑफ स्टेटमेंट थी। और वहाँ पे सोनिया हुसैन आई। सोनिया हुसैन we love you and I can imagine you in a very positive space। वो सोच रही है कि ऐसे रमजान रोशनी करना, जा रही है पीछे। पर ये रमजान ट्रांसमिशन आपको लग रही है इस तरह की है जो आपका कमेंट था कि मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अल्लाह हम सबको मतलब के बात उनकी सही है ना कि बट ये हो नहीं रहा इस तरह कुछ की। सालों से पता नहीं एक अजीब सी रेस शुरू हो गई हुई है जिस रेस में आपने बस ये गंदी करना है, इधर उधर जाके कुछ ना कुछ पॉडकास्ट में किसी ना किसी चीज पे वहाँ पे सब ऐसे ने भी कहा शरपसंद। हाँ। फिर मिशी ने कहा हाँ ये शरपसंद की फीमेल ये वो है, और सब मिलके बहुत मस्तियां कर वहाँ पे रहे थे। राबिया नाम का पॉडकास्ट है, वहाँ पे सफा फैसल ने कमेंट किया। सबा फैसल की जो पुरानी बात थी कि वो कहते हैं कि बेटियों को सांस लेने के लिए भी बस इजाज़त आगे होनी बढ़ते चाहिए। हैं। बहू को पूछ कर सोना चाहिए, कैसे क्यों? भाई रियल लाइफ ये सारा ड्रामा हो रहा है, इससे बढ़ते हैं रियल लाइफ कंटेंट के बाद। जी हाँ, ईद का मौका आने वाला है और 3 फिल्में हैं तैयार, बट मैं हूँ बड़ा परेशान। आई थिंक जो पूरी दुनिया की इस वक्त सूरत हाल है
और काफ़ी कुछ हो रहा है। मुझे लग रहा है शायद फिल्में कुछ पोस्टपोन ना हो जाएं, क्योंकि अभी तक ना बहुत ठंडा सब कुछ मामला पड़ा हुआ है। 3 फिल्में जो आ रही हैं, आग लगी बस्ती में, बुल्ला और दिल्ली गेट। अच्छा, बुल्ला का तो अभी ट्रेलर भी सामने नहीं आया, आग लगी बस्ती में का ट्रेलर आ चुका है, पर उसके बाद कुछ खास कोई गाने शाने कोई कंटेंट सामने नहीं आया। और जो दिल्ली गेट है उसका भी ट्रेलर आ चुका, उसके बाद उनके भी गाने आने थे, उन्होंने पोस्टर लगाई थी कि सॉन्ग नंबर 2 सॉन्ग नंबर 3 कमिंग आउट। उनका पहला गाना आ चुका है, बट वहाँ भी एक खामोशी है, कुछ अपडेट नहीं आ रही। मैं मिस करी जो हमारी हाइप होती थी, 3 हफ्ते रह गए, 2 हफ्ते रह गए, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, अभी इंडिया में 2 बड़ी फिल्में आने वाली थी, टॉक्सिक और धुरंधर 2। तो टॉक्सिक उन्होंने पोस्टपोन कर दिया भाई कि जो दुनिया की सूरत हाल है उसको देखते हुए उन्होंने कहा फिल्म को पोस्टपोन अभी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है शायद ऐसा कुछ पाकिस्तान में भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया के हालात तो हैं ही अभी इस वक्त। पाकिस्तान बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, तो जिस तरह एक खामोशी अभी बिल्कुल है, फिल्मों को लेकर भी कुछ अपडेट सामने नहीं आ रही, बिकॉज कोई ना हाइप भी थोड़ी जरा ना इंटरव्यूज ना कुछ प्रमोशंस हो रहे हैं, ना कोई नए एसेट्स भी नहीं आ रहे, ना कोई गाना आए, कोई प्रोमो, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। तो पाकिस्तान में भी मतलब कि माहिरा आती वहाँ पे कुछ, आई थिंक आगे वो प्रॉब्ली करेंगे, लास्ट डेज में शायद करें, बट अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दे माइट पोस्टपोन, अभी कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि पोस्टें तो आ रही है सोशल मीडिया पे कि भाई कमिंग आउट ईद उल फितर, बट कोई कंटेंट अभी सामने नहीं आया। बट वी आर वेटिंग, एंड जैसे कोई अपडेट आप तक आती है हम आप तक पहुंचाएंगे। अच्छा, अभी फिल्मों की बात होगी है तो एक और बड़ी मजेदार खबर आई अभी फिल्मों को लेकर। जी हाँ, फिल्म फंड की बात बहुत देर से चल रही थी भाई कि पंजाब हुकूमत एक फिल्म फंड बना रही, पैसे दिए जाएंगे। जी हाँ, पैसे अब निकल चुके हैं। 30 लोगों का नाम सामने आया है और इन सबको 3-3 करोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, जिसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट थी 50% की वो दे दी गई है, और बड़ी ही एक डाइवर्स किस्म की लिस्ट है। बहुत से नाम है, हुमायूं सईद, यासिर हुसैन, अली जफर, शान, सईद नूर, यासिर नवाज, वजाहत रऊफ, वासिद चौधरी, शहजाद रफीक, संगीता जी, नदीम मांडीवाला, मसूद भट्ट, गुलाम मोहिद्दीन, जमाल शाह, बहुत डाइवर्स लिस्ट है, और भी नाम है। और अब मजे की बात यह है कि इन 30 लोगों को पैसे मिले, इसका मतलब 30 फिल्में जल्द हम तक पहुंचेंगी। बट आई जस्ट होप कि अच्छे तरीके से काम हो, दिल लगा के काम हो। मुझे अली जफर के लिए एक्साइटमेंट है, क्योंकि तीफा के बाद कुछ भी नहीं आता। आई वांट हिम टू मेक, बस आई होप के पैसे जरा सही तरह से इन्वेस्ट भी किए जाएं, बिकॉज ये ना हो कि जिस तरह लॉलीवुड में अक्सर कहानी सुनने में आती कि भी गफले छपले होते थे कि अगर 3 करोड़ मिला, ये ना कोई करोड़ की फिल्म बना ले और 3 लगा दे उसके ऊपर। अच्छा, आई ऑल्सो फील कि जो अमाउंट दी गई ना, इसका एक ये बेहतर तरीका हो सकता था कि फिल्म का एक बजट अप्रूव कराया जाता, उस बजट का एक परसेंटेज दिया जाता। किसी की 10 करोड़ की फिल्म है तो उसके इतने पैसे, किसी की 20 की है, किसी की 6 की है ना? क्योंकि जैसे कुछ लोग बहुत सस्ती फिल्में बना लेते हैं। अबूलिया वो तो 2 करोड़ की फिल्म बना सकते हैं। हाँ, और 2-3 फिल्में बना सकते हैं, वो ऐसे ऐसे धड़ाधड़ ठक ठक ठक। बट रिगार्डलेस वी आर हैप्पी कि पंजाब, अबूलिया को भी नजर लग गई मुझे लगता है। अच्छा, उनका नाम शायद हो बीच में लिस्ट में। नहीं, उनका तो बेशक नाम होगा, नजर इसलिए क्योंकि याद है एक बड़ी लंबी लिस्ट हमने उनकी आएगी थी, तो निकाल गई। मैं वापस आऊंगा, इतनी फिल्में थी, पता नहीं एकदम ही सारी हो गई। उन्होंने कहा था एक ही साल में मैंने सारे, पता नहीं रिकॉर्ड कोई करना था, 26 का 3 महीने गुजर गए। भाई फिल्मों से टीवी का रुख करते हैं, और टीवी के फैंस जितने भी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई जब नादिया अफगानी के इंकशाफ के भाई सुनो चंदा 3 इंशाल्लाह जल्द आएगा। सुनो चंदा 3 के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं, आ रहा है, पाइपलाइन में है, आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सुनो चंदा 3 को लेके बहुत सी खबरें बहुत देर से आ रही हैं। कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, बट एक बात है कि कभी डिनाई किसी ने किया कि हम करना नहीं चाहते। अक्सर तरह के एक्टर्स कहते हैं ओ वी आर डन विद इट, यू नो, वी मूव पास्ट दिस कैरेक्टर, बट यहाँ पे सब लोग अपना एक्साइटमेंट दिखा चुके हैं। अब नादिया अफगानी स्टेटमेंट आई है कि भाई होना था इस साल, लेकिन इकरा गॉट प्रेग्नेंट, तो हमने इसको जरा डिले कर लिया है। इस रमजान में होना था, इसलिए फिर हम नहीं जा सके। तो मैंने पता लगाया अपने जराये से, तो ये पता चला कि बिल्कुल बात अभी 6 महीने तक पहले बहुत आगे तक पहुंच चुकी थी। अभी जरा बात जरा एक पॉज आ चुका है, और जल्दी वापस बातें स्टार्ट होंगी, और सुनो चंदा 3 जल्द आप तक पहुंचेगा। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। है इसी नोट पे शो होता है खत्म, बट नॉट रियली, नॉट विदाउट द 50। जी हाँ, द 50 को लेकर मैं तो हूं बिल्कुल अप टू डेट। मैं बस अभी मैंने आज की एपिसोड देखी शो के फौरन बाद, में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मैं सारी एपिसोड देख चुका हूं। ईमान थोड़ा पीछे रह गया, 5 दिन पीछे हूं, वो में नजर लगी, मेरा जी हॉट नजर लगी, मुझे भी लगी नजर। हमारा जी हॉटस्टार में छिन गया। इस वीपीएन के साथ ये मसले आ रहे हैं, वो अपेरेंटली वो ट्रैक कर लेते हैं लोकेशन को, पता नहीं क्या। पहले से ही चल रहा था, बट फिर से वो लॉगिन मांग रहा है। अब ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह भी हैं, वहां पे देखना पड़ रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इसमें घुस चुका हूं। मुझे बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि मैं 2-3 ड्रामे फॉलो करती, डेली वाले भी थे बीच में, क्योंकि सांस भी कभी मैं कैसे देखूंगी, मेरे रह गए पीछे। अब मैं संस्कार नहीं ले सकूंगी, स्प्लिट्सविला भी देख लूं, इसमें मैं बहुत पीछे रह गई हूं, तो मुझे सब पे कैच अप करना है। सैड। खैर, मैं 50 की बात करें तो ईमान अभी कुछ एपिसोड पीछे हैं, हम ईमान को बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देंगे, पर बातें हम कर लेंगे।
भाई सबसे पहले कहना चाहूंगा मैं हूं किस कंटेस्टेंट के साथ, मैं हूं फैजू के साथ। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फैजू इतने पसंद आएंगे। मुझे तो प्यार हो गया उस इंसान से, बिल्कुल वो ऑनेस्ट, खरे, सच्चे। एंड आई जेन्युइनली होप कि वो शो जीते। और एक इंसान जो शो बिल्कुल ना जीते वो है प्रिंस। प्रिंस के आई एम सॉरी, आई एम श्योर ही इज अ ग्रेट प्लेयर, वो बहुत स्मार्ट है, पर उनकी जो बातें होती है ना वो बहुत मुझे एट टाइम्स वो बहुत अच्छा पता नहीं क्योंकि आई एम समवन हु वॉच्ड रोडीज, और वो मुझे भी उनका जो रणविजय ये सब लोग ना बड़े ऐसे लगते हैं मोटिवेटर से, तो जिसके साथ जुड़े होते हैं बड़े अच्छे जुड़े होते हैं, जैसे सिफत कह रही हूँ, सिवित और हामिद वगैरह, ये सब लोग हैं, बड़ा मुझे अच्छा लगता है। अगर इतना क्लोज बॉन्ड हो तो, अगर नहीं हो तो फिर प्रिंस बहुत खतरनाक है। ने नहीं देखा तो छोटा स्पॉइलर मुझे देना पड़ेगा मुझे कि अदनान भी निकल चुका है, ठीक है, फैजू के वो भी निकल गया, जो दूसरा दोस्त है इसका, तो मेरे सामने निकल चुका और अदनान निकल गया, तो फैजू और अकेले पड़ चुके हैं। और आज प्रिंस ने कहा कटारिया को बुला के गेम से पहले कि फैजू को मत बताई कि मतलब मेरी साइड से अगर तुम लोग मुझे निकालना पड़े ना तो मुझे शिवित, हामिद और शिव हमीना निकालना। तो प्रिंस बहुत मुझे लगता है कि अच्छा मुझे प्रिंस के मुझे रजत नहीं पसंद, मुझे पता नहीं रजत, आई डिसलाइक रजत आल्सो। रजत बहुत इधर उधर हर जगह पार्टी मिलता है। प्रिंस ने अपनी स्ट्रांग पार्टी बना ली, उसके बड़े पक्के लोग थे। रजत ने भी बहुत गंद करने की कोशिश की, रजत ने सारी उनकी टीम को डुबोया। प्रिंस ने आज क्लास में कहा कि दिव्या को उधर भेजा उनकी टीम में, और कहा कि गंदा खेली ताकि तू हार जाए, वो हार गए वो लोग। हाँ तो वो करते हैं इस तरह की चीजें, गलत बात है ना ये, बट लोग गेम्स में करते हैं मोमेंट साइड चीजें। अच्छा बाकी मैं आपको कौन सा कंटेस्टेंट पसंद है? मुझे रिद्धि पसंद है, रिद्धि अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है रिद्धि। और कौन है? मैं भी 5 दिन पीछे हूँ। मुझे दोनों टीमें जहर लगती हैं। कुछ लोग मुझे पसंद है, मुझे जैसे फैजू पसंद है और मुझे अरबाज भी पसंद है। अब एक और स्पॉइलर है, दे दो। अरबाज निकल गया, निकी निकल गई, निकल गई। अरबाज बहुत रोए, बहुत दुखी हुए और मुझे दुख फील हुआ। और उसके बाद मैं अरबाज के भी साथ हूँ। फर्स्ट मेरे फैजू हैं, सेकंड अरबाज। हालांकि नॉर्मली बजाते मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल्स को सपोर्ट करता हूं, बट क्योंकि वो एक टीम जो बन चुकी है, बड़ा गुट बन चुका है। लड़कों की अभी चल रही है, लड़कियों ने ऐसा ऐसा निकलना ही निकलना है। मुझे सिद्धांत और पसंद थे, पर वो भी निकल चुके हैं। उनका मुझे दुख हुआ। बहुत। विक्रांत आई डू नॉट लाइक, आई डोंट लाइक, बहुत ईवल आदमी, बहुत ईवल आदमी। सेम। और मोनालिसा को उन्होंने किस तरह शीशे में उतारा होगा वो मैं सारा समझ रहा हूँ। वो एक सीधी छोरी है और ये एक बहुत ही चालाक छोरे हैं, मनीषा रानी की तरह। अच्छा मनीषा रानी भी पता नहीं क्या है, मनीषा रानी अजीब सी चंडाल सी है। एमी मैं टास्क की क्वीन, तू कोई टास्क नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। तो हर जगह में छोटे पैकेट बड़े धमाका, तू छोटा पैकेट छोटा धमाका ही है। अच्छा अर्चना जो है मुझे बहुत पसंद थी, पर एट टाइम अर्चना बहुत चीजें अजीब कर देती है। जैसे अब ना वो बहुत कंटेंट आई लाइक हर मस्ती का मजा तो आता है, बट कभी-कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये शिवत वगैरह मुझे पसंद नहीं है। अच्छा आई लाइक हामिद हामिद चुप पीता है ना शिवित। हामिद आई लाइक, मोमेंट को अच्छे नहीं लगते लोग जो जरा थोड़ी लाइमलाइट। शिवित तो शिव ठाकरे 2, प्रिंस को भी 2, और बाकी ऑनेस्ट ग्रुप में शिव मुझे अच्छा लगता है, शिव भी मुझे जहर लगता है। मुझे रजत नहीं पसंद। करण पटेल भी बहुत अजीब हरकतें करते हैं। करण पता नहीं वापस आके, हाँ एमी आई वापस करने गए थे, और जो वंश जो देखा वो जो दोनों का वापस में। अब मैं वहां तक हूं, अब ऐसे मां थोड़ी पीछे तो जा रहा ना, मुझे भी मजा नहीं आ रहा, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं नेक्स्ट वीक तक बिल्कुल अप टू डेट हो जाऊं। बट गेम का बहुत मजा आ रहा है भाई, गेम ने बस हीट पकड़ लिया है। वो भी मुझे पसंद है जो मिस यूनिवर्स क्या है, नेहल आई लाइक नेहल। सारी इधर से अपनी गाड़ी चला रही है, अपने मुंह चल रही है, तो वो मुझे लगता है स्ट्रांग इंडिपेंडेंट लीडर बनने की कोशिश कर रही है। खैर नहीं 50 की बात ज्यादा नहीं कर सके, नेक्स्ट प्रॉब्ली करेंगे। शो में भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे व्हाट्स द 411।